आरजे लवली लेडी सुमित्रा। अब ऐसा है कि आज मंडे मॉर्निंग है और आज मंडे रीमिक्स्ड मॉर्निंग है और मेरे साथ इस वक्त जनाब डीजे वाले बाबू मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। तो डीजे वाले बाबू का नाम क्या है? डीजे वाले बाबू आप खुद ही बता दीजिए। हेलो, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जी डीजे आर नेशन। क्या बात है। सो डीजे आर नेशन इन द हाउस। डीजे आर नेशन, तो जब कोई कहता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, कोई ऐसा कहता भी है असली में? मतलब से गानों में होता है। जी बिल्कुल राइट। तो डीजे आर नेशन तो आपका नाम है, लेकिन असली में आपका नाम क्या है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप जरा बता दें मुझे। मेरा असली नाम रविंदर सिंह लोचन है। मैं सिख फैमिली से हूँ। जी। निकनेम मेरा रवि है। जी। जी। पुराने दोस्त मुझे रवि के नाम से जानते हैं सारे। जी बिल्कुल। तो व्हेन इट कम्स टू द जर्नी, तो अगर हम बात करें रवि से डीजे आर नेशन बनने की जर्नी, तो वो कैसी थी? मैं उसके बारे में सर आपकी जरूर मैं जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी के बारे में। नाम तो स्टार्टिंग से रवि था, तो बट एक टाइम ऐसा आया कि आर्टिस्ट को एक स्टेज नेम की जरूरत पड़ने लगी टू बी इन मार्केट। अब ये नहीं चलता था। अब जिस आप फील्ड में आपको उसी तरह का ही एक स्टेज नेम चाहिए। तो उस टाइम आई डिसाइडेड फॉर दिस आर नेशन। जी। आर रिप्रेजेंट्स फॉर Ravi's nation of music. Amazing. And R is for OUR. It's our nation of music because I play every genre of music. Amazing. Bollywood, Punjabi, commercial, every mixed genre. क्या बात है। Yeah. अच्छा रवि जी, एक अंदर की बात बताऊं। मैं ना बचपन में मैंने ये डीजे वालों को मैंने ये कुछ डिस्क को हिलाते जरूर देखा था। तो बचपन में मुझे समझ तो थी नहीं, तो मैं क्या करती थी कि गैस स्टोव होता था ना, उसके मतलब वो नॉब्स को हिला के वो ऊपर वाला जो वो होता है स्टोव का जो ऊपर वाला रैक होता है, उसको हिला के मैंने मतलब बड़े पंगे लिए हैं। तो आप हंसना मत मेरे में। मैंने कहा आज मैं बता ही देती हूँ अंदर की बात। एक्चुअली लोगों को अब लोगों कोई गलत नहीं है इसमें, है ना जी। तो जोक्स अपार्ट, इसमें क्या होता है कि डीजेइंग में एक कोर्स एक और है जिसको हम स्क्रैचिंग कहते हैं। ओके। तो ये उसमें स्क्रैचिंग होती है। तो जो आपको आर्टिस्ट दिखता है वो कंसोल पर खड़ा हो रखा है, तो वो एक्चुअली वो उसका वो एक आर्ट है। तो जिसमें वो गाना चल रहा है, एक ट्रैक चल रहा है और दूसरे पे स्क्रैचिंग करके उनको एक मिक्सिंग दे रहा है और उसका वो आउटपुट आ रहा है, उसको वो और ग्रूम कर रहा है। तो दैट इज ओनली स्क्रैचिंग। तो अभी लोगों को नहीं पता, जो लाइक द पीपल हु आर प्रोफेशनल इन इट, दे नो अबाउट दिस। इंटरनेशनली इट्स वेरी फेमस। इंडिया में भी बहुत कम लोगों को पता है, बट इंडिया में भी अब दे आर वेरी टैलेंटेड दिस स्क्रैचर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रवि जी, कभी ऐसा होता है, बिकॉज आई नो कि आपकी जो लाइफ है ना वो रात को शुरू होती है, मतलब कि जब हम सो जाते हैं 9 to 6 वाले, और तब मतलब आई थिंक 6 ऑनवर्ड्स एक डीजे प्रोफेशन जिनका है उनकी लाइफ शुरू होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे हम तो कहते हैं कि ओ इट्स फ्राइडे, मतलब फ्राइडे नाइट, तो आप मतलब उल्टा कहते होंगे हाय इट्स फ्राइडे नाइट। तो कैसे आप बैलेंस करते हैं, मतलब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? बिकॉज नॉर्मली फैमिली आउटिंग्स जो होती हैं वो वीकेंड्स को होती हैं और आपका वर्किंग होता है। नहीं, हमारा 7 days ही वर्क होता है। ये अभी पब्लिक को लगता है कि डीजे आता है और 2-3 घंटे प्ले करके बहुत पैसे लेके चला जाता है ना। उसके पीछे अब बस आर्टिस्ट को अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में। बट आई बिलीव, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से एक रूल रखा है, मैं डीजे आर नेशन तब तक ही हूँ जब तक मैं कंसोल पर हूँ। जैसे ही मैं अपनी स्टेज से नीचे उतरा तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि एक आर्टिस्ट को एक स्टेज मिलती है, वो खुदा ने बख्शी है उसे। लोग नीचे डांस करते हैं और आर्टिस्ट को ऊपर खड़ा करते हैं, तो ये उसका रुतबा एक आर्टिस्ट का। तो बट वो जब तक ऊपर है ना, वो तब तक ही एक रुतबा है। जब वो नीचे उतर गया ना, तो वो नॉर्मल पब्लिक है। जी बिल्कुल। तो उसको मैं यही बिलीव करता हूँ कि आपको हमेशा जो भी आपको एक डेजिग्नेशन मिला है, आप आरजे हैं, मैं डीजे हूँ, कोई डॉक्टर है ना जी। तो उसमें क्या है कि जब हमारा काम खत्म हो गया ना, तो वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ। एब्सोल्युटली। तभी आपको, क्योंकि वो आर्टिस्ट का फेम एक टाइम पे नहीं संभाला जाता। वेरी ट्रू। तो रवि जी, क्या वो सीक्रेट होता है क्या वो इंस्पिरेशन होती है टू मेकिंग अ गुड म्यूजिक? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का इतना गेम नहीं है जितना कि आई थिंक मेंटल इमेजिनेशन का है। तो एक अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? मतलब नमक, मिर्च, मसाला क्या क्या होना चाहिए?
मैं क्या मानता हूँ कि जो आप बीज बोओगे वही आप फल पाओगे जी। आपका कंपनी क्या है, आप कितने पॉजिटिव हो लाइफ में, आप किसी चीज को कैसे इमेजिन करते हो, है ना जी। किसी के लिए खुदा महबूब है, किसी के लिए महबूब खुदा है। Absolutely. तो अब कोई कवाली है, कोई सूफी म्यूजिक है, तो कोई खुदा के लिए सुन रहा है जो फकीर है जी। अब जी। जो यंग जनरेशन का बच्चा है वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए सुन रहा है, शायद कोई अपने माँ बाप के लिए भी सुन रहा हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सोच है। तो मैं यही बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले आपकी कंपनी क्या है, आप क्या फील करते हो, और आप अगर आप खुदा को मानते हो, अगर आप वाहिगुरु जी को, सरकार को, किसी को भी आप मानते हो जी, तो क्या आप उसकी मानते हो? क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। तो वो जिंदगी में आपको भगवान से जुड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी क्या है? भगवान से जुड़ना पॉजिटिविटी है जी जी। जब आप भगवान से जुड़ोगे तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप बहुत बड़ी चीजों को बहुत नॉर्मली देखोगे। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो डीजे आर नेशन, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या वो बेसिक रूल्स हैं एक अच्छा म्यूजिक बनाने के? मतलब डीजे रीमिक्स आप जो करते हैं तो कोई रूल्स होते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सबसे पहली चीज तो अपने सीनियर्स के साथ रहना शुरू करो, जो आपसे गुणी लोग हैं जी, जो जिंदगी में पहले उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। पहले तो उनका पल्ला पकड़ो जाके। क्या बात है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। सबसे पहले तो एक अच्छा टीचर ढूंढो जिसने खुद कुछ अचीव किया लाइफ में। जी जी। दूसरा, कीबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर को आना चाहिए। कीबोर्ड, कॉन्गो, गिटार, एनीथिंग। आपको एक इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू मेक गुड म्यूजिक। तो एवरी डे स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2 hours मिनिमम ऑन योर इंस्ट्रूमेंट। तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपने मास्टरी तो नहीं की मैंने। आई यूज टू प्ले कॉन्गो इन माई स्कूल टाइम जी। तो मेरे को बीट्स का बहुत नॉलेज था। तो बीट्स से ही, डीजिंग बीट से ही चलती है मेनली जी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू हुआ। मैं उस्ताद लोगों के पास घूमा, बहुत टाइम धक्के खाए, फिर कहीं से एक गुण मिला। एक्चुअली उस्ताद लोगों से 10 साल उनके साथ सीख के एक गुण ऐसा मिलता है जो आप 100 साल जीते हो। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं हमने यूट्यूब से सीखा, ये हुआ है, फिर तो टीचर्स घर बैठ जाएंगे सारे अगर यूट्यूब से ही बंदा सीख जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान भी मारता है इंसान को। तो एक अपना इंस्पिरेशन लेके चलो। अगर कुछ नहीं कर सकते उसको थोड़ा कॉपी करना स्टार्ट कर दो, कुछ अपनी चीजें ऐड कर दो। अमेजिंग टिप्स। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक्चुअली बहुत अगर बहुत सहजता से अगर सीखी जाए, सुनी जाए तो काफी दूर तक इंसान को हेल्प करती है। जी बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं डीजे आर नेशन की, तो ऑफ कोर्स आई थिंक अगर चंडीगढ़ का अगर हम क्लब म्यूजिक की बात करें तो डीजे आर नेशन इज द किंग ऑफ क्लब म्यूजिक। तो सर जहां तक बात आती है ये डीजेस की, तो इनका ना हमेशा कुछ एक पेट डायलॉग होता है, जैसे कि कुछ भी अमेजिंग सा डायलॉग। तो आपका क्या वो पेट डायलॉग है, हम सुनना चाहेंगे। मेरा कोई पर्टिकुलर डायलॉग नहीं है। So like DJ R Nation in the house, guys. Well, what is that cool line जो आप? मेरा है कि DJing all about our nation, and because of our nation, I'm here. My name is R Nation. Yes. So I'm because of you. So it's our nation. Yeah, our nation. Yeah. Yes. I'm because of you all. Absolutely, absolutely. डीजे आर नेशन, ऐसा है कि आपका नाम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा मन कर रहा है मैं बारी बारी एक्चुअली बोली जाऊं, तभी मैं एक्चुअली बारी बारी बोल रही हूँ। अच्छा, तो डीजे का नॉर्मली जैसे कि मैं जब भी क्लब्स गई हूँ तो वहां पर मैंने उनका एक हुक स्टेप देखा है। तो क्या है आपका हुक स्टेप? आज हम भी उसे फॉलो करना चाहेंगे। हुक स्टेप तो आई एम बेस्ट इन यूके पंजाबी म्यूजिक, तो बस पंगड़ा ही हो जाता है। तो मतलब कि हमें भी सिखा दें। जरूर, आपको हम इनवाइट करेंगे पार्टी में। अभी सिखाएं आप, अभी सिखाएं। स्टूडियो में तो अभी कहाँ हो सकता है, बट डेफिनेटली कम टू माय पार्टी। आई विल टेल यू
few more steps. Absolutely. So we are all excited. आप हमें बस इनवाइट करें, हम पहुंच जाएंगे for sure. अच्छा, तो DJR Nation, आप जैसे कि आपका जो नाम है रवि है और आपका जो प्रोफेशनल नेम है वो DJR Nation. तो मैं ये जो जर्नी के बारे में आपने मुझे बताया कि ये हमेशा शुरू होती है एक इंस्पिरेशनल, एक अंदर से जो एक इंस्पिरेशन होती है पहले तो वहां से शुरू होती है. तो अगर कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा या बूढ़ा ट्राई सिटी के बेसिकली रेजिडेंट्स अगर अपना करियर डीजेइंग में बनाना चाहें तो क्या वो करियर पाथ हो सकता है? मैं आपकी जुबानी जानना चाहूंगी. नहीं, बिल्कुल हो सकता है. अब डीजेस तो टॉप के डीजेस है इंडिया में. अभी पीक पर चेतस है, अब्रॉड में डीजेस हैं, है ना. तो उन सब कुछ है उनके पास जिंदगी में. तो कई बहुत बड़े डीजेस हैं, डेविड गुएटा, है ना, निकी रोमेरो, मार्टिन गैरिक्स इज अ वेरी यंग डीजे. अपना चार्टेड है उनका, है ना. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डीजिंग एंड प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन. एब्सोल्युटली. तो अगर करियर पाथ की बात करें तो क्या वो करियर पाथ हो सकता है? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मतलब अगर कोई +2 में डिसाइड कर ले कि मैंने तो अभी म्यूजिक बनाना बहुत बढ़िया लगता है, तो उसके बाद क्या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डीजिंग एक सबसे पहले तो एक अच्छी अकेडमी ज्वाइन करें जाके. और अब लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि लोग आते हैं, लोग यूट्यूब लेकर आते हैं वीडियो कि मैंने ऐसा डीजे बनना है. अच्छा. वो उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते. वो 3 महीने में नहीं बन सकता वो. उसके लिए आपको एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको म्यूजिक सीखना पड़ेगा, आपको एक सीनियर के अंडर पहले काम करना पड़ेगा. बिल्कुल. एक सीनियर डीजे के अंडर आपको काम करना पड़ेगा किसी भी क्लब में, या यू कैन स्टार्ट फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज ऑल्सो. What I think is private parties के DJs are better than club DJs. Okay. उनके लिए रोज का चैलेंज है. रोज उनको डिफरेंट क्राउड मिलेगा, डिफरेंट रिक्वेस्ट मिलेंगी. क्लब के डीजेस तो अपना एक सेट प्ले करते हैं, कुछ गाने ऐड कर लेते हैं. बट एक्चुअल में जो प्राइवेट पार्टीज, वेडिंग शोज के डीजेस हैं, दे आर लेजेंड्स. आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम. Yes. तो DJR Nation, अगर हम कुछ कोर्सेज की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि एक प्रॉपर एक स्टडी होती है डीजेइंग के लिए, तो क्या वो कोर्सेज हैं? बिकॉज आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, आज की तारीख में भी पता नहीं है कोर्सेज के बारे में. कैन यू प्लीज थोड़ा सा बता सके? डीजेइंग के लिए आप जैसे मैंने आपको बोला कि बेस्ट डीजे एकेडमी आप सर्च करिए. इफ यू आर नॉट गेटिंग इन चंडीगढ़ तो बेटर टू गो दिल्ली और मुंबई. देयर आर सो मेनी एकेडमीज. स्पेंड देयर एटलीस्ट 1 year under a teacher, then come back or start working there with a senior DJ. तो कुछ चीजें वो फील्ड में आके ही समझ आती हैं आगे. बिल्कुल जी. फिर धीरे धीरे उनको खुद ही रास्ते मिलेंगे आगे. क्या बात है. I'm sure वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है. तो वो साजिश में आई थिंक हमें लगे रहना चाहिए. और कहते हैं ना कि अगर जिंदगी जी रहे हो तो सपने तो देखने बनते हैं मेरी जान. तो जनाब आप भी सपने देखते रहिए. और आप भी, वैसे भी मॉर्निंग का वक्त है, पॉजिटिविटी की डोज तो हमने बथेरी दे दी आपको. अब गाने भी हम आपको पूरे फुल ऑन रिमिक्स्ड गाने आज सुनाने वाले हैं 8 से 11. तो DJR Nation, मैं आपकी अपकमिंग रिलीजेस के बारे में जानना चाहूंगी. कोई मस्त सा गाना कोई आने वाला है? मेरा भी नेक्स्ट ईयर अब मेरे ओरिजिनल ट्रैक्स पहले आए थे जी. तो मैंने तब इतना सीरियस नहीं लिया बिकॉज आई वाज मोर इनटू शोज एंड अर्निंग मनी. तो अभी पंजाबी इंडस्ट्री में मैंने 3, 4, 5 गाने दिए एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर. तो अब पैसे नहीं आ रहे थे तो इंटरेस्ट नहीं बना. बट अब समझ आ रहा है कि अभी दोबारा स्टार्ट करूंगा. नेक्स्ट ईयर से मेरे ओरिजिनल ट्रैक्स 3, 4 आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर. हाँ जी. तो बाकी एक मेरी अभी रिमिक्स एल्बम आ रही है ऑन फ्रेंडशिप डे. तो अभी अपने चैनल पे ही रिलीज करूंगा और अपने सोशल मीडिया पे. वो रिमिक्स एल्बम है, वो गाड़ी के लिए, आप घर पे पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी आप अपनी मस्ती के लिए फोन पे सुन सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं अपनी. तो कुछ नॉन स्टॉप्स आ रही है मेरी कि अगर वो भी आपकी पार्टी के लिए है जी. अगर आप हाउस पार्टी करें कुछ भी तो आप नॉन स्टॉप चलाइए, 2-3 घंटे की अपना डांस वांस करिए. हाँ जी. म्यूजिक में तो फिलहाल अभी यही है, बाकी कुछ सरप्राइजेस है. लेट्स सी.